और मोला विश्वास है कि आप मन के आशीर्वाद मोला मिली। जे हिसाब से आप प्रदेश सरकार कांग्रेस के सरकार ला देखा तो यहाँ के विधायिका ला देखा तो यहाँ के विधायिका दीदी सावित्री मंडावी खदान के ठेकेदार है। आप मला मालूम है कि नहीं मालूम है? आज 1 साल पहले 8 महीना पहले उपचुनाव हुई। आप मन ओला आशीर्वाद देव विधायक बनी। हमन ओला विधायक बना रहे, ठेकेदार नहीं बना रहे। आज इतना भ्रष्टाचार है, एक ही परिवार से बार बार वही विधायक बनाते हैं। आज ये मौका है, आज ये बदला लेने के मौका है। आज वो भ्रष्टाचार जितना करे क्षेत्र में कोई भी आज तक उतना नेता कोई भ्रष्टाचार नहीं करे। आज पूरा माइंस में कांग्रेस के पूरा ठेकेदार बैठे हैं। आप मला मालूम है ये सरकार सभी वर्ग ठगे के काम करे। उपचुनाव में हर गांव में फटाका फोड़ी कि आरक्षण सब जन ला मिल गए। फटाका फोड़ के ये बोले कि सब जन आरक्षण मिल गए। आदिवासी भाई वाला 32% आरक्षण मिल गए। हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई वाला 27% आरक्षण मिल गए। हमारे अनुसूचित जाति के भाई वाला 14% आरक्षण मिल गए। आरक्षण मिली का तो इस प्रकार से एवं बदला के हमारे से वोट लेते हैं। आज हमारे घोषणा पत्र आ गए। हमारी सरकार आई तो किसान वाला 2100 धान के रेट मिली और वो भी एक साथ मिली। हमार विवाहित माता मला बहन मला 12,000 रुपए साल के दी। और माता मला बहुत ही खुशखबरी के बात है कि 500 रुपया में सिलेंडर मिली। ये हमारे भाजपा की सरकार। और हमारे जो तेंदू पत्ता 5500 रुपए हो गई। ये कांग्रेस की सरकार 3 दिन 4 दिन ही खरीदी करे। बोला कम से कम हमारी सरकार नहीं तो 15 दिन से ज्यादा खरीदी करी। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता घबरा गए। ये भूपेश बघेल अपन आपला किसानी हितैषी समझते, अपन आपला गरीब के हितैषी समझते। आप मला मालूम हुई कोरोना काल में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक आधार कार्ड में 5 किलो राशन कार्ड दे दी। का भूपेश बघेल हमला दी नहीं दी। और ये अपन आपला गरीब हितैषी समझते। आज तो एक ऊपर 500 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और आरोप इसलिए नहीं लगेगा ऊपर, ये कहीं न कहीं सच्चाई है तब ऊपर आरोप लगे। ये पहली बार छत्तीसगढ़ ला कलंकित करके काम करे कांग्रेस के सरकार और कांग्रेस के नेता मन। आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ इतना बदनाम नहीं हो रही से। चाहे शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चाहे गोबर घोटाला हो, यहाँ तक इतना बेशर्म सरकार है कि हमारे किसान मन के बोरा घोटाला भी कर डाली। आगे बदले के समय आगे मैं गौतम के भानु प्रतापपुर विधानसभा से विजय हो तो क्षेत्र में वो संकल्प है। कई ऐसे काम है मैं बताना चाहूँ कि सुदूर अंचल में कई जगह बड़े बड़े रोड बन गए, पुल भी बने। कि मोर संकल्प है कि ये भ्रष्टाचारी जितना भी करे, अभी जैसे आप मन देखे हो स्कूल मरम्मत के नाम से करोड़ों रुपए के घोटाला करें। जो भवन 4-5 साल पहले हमारी सरकार बना है, बोला जानबूझ के या अपन सरकार में 2-3 साल में बने
ओला मरम्मत 1-2 लाख के जो काम रिसे ओकर में 9 लाख 10 लाख 14 लाख के करें। और वहाँ सरपंच एजेंसी होना चाहिए तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब ठेका दें। मैं आप मतलब विश्वास दिलाता हूँ ये भ्रष्टाचार के आप मेरे आशीर्वाद से विधायक बनूं के पूरा जितना ठेकेदारी करे हैं वो स्कूल के मरम्मत के कार्य में जुटे हैं, बोला जेल भिजवा के काम सबसे पहले करूंगी। ये गौतम मुई के छोटे से परिवार के है, हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाला है। पूर्व में भी मैं भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे, आप सब मुला जाना तो मैं जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हूँ, आपके हक की लड़ाई हमेशा लड़ूं और ऐसे झूठे सरकार और बेईमान सरकार ला उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है। बस मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले, मैं आपके सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए हमारे जन के नेता राम भक्त आदरणीय सांसद महोदय श्री मोहन मंडावी जी को सादर आमंत्रित करता हूं हम सभी को संबोधित करने के लिए। बोल श्याम रामचंद्र की, शीतला माता की, बुढ़ा देव की, सिया राम मैं समझ जानी करूं पढ़ाओ जोड़ी चुप पाई। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे हिंदुत्व तिलक धर्म रक्षक माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे क्षेत्र की जनता तड़प रहे थे। मेरे को कई बार बोलते थे एक बार मोदी मैंने हमारे योगी जी को बुलाइए, और वो समय आ गया हो है वही जो राम रखी रखा वो मैं स्तर बढ़ाई चाहता। भाइयों साथ में हमारे पूरे मंच के लोग बैठे, सबका नाम लेने में टाइम लगेगा। हमारे योगी आदित्यनाथ आज पूरे बच्चे जानते हैं धर्म और राजनीति के लिए कर रहे हैं। आज कांग्रेस कहती है धर्म को अलग करो, धर्म को अलग करो, अधर्म की राजनीति करो। गांधी जी कहते हैं धर्म और राजनीति एक दूसरे पूरक है, धर्म और राजनीति एक दूसरे पूरक है, धर्म विहीन राजनीति एक मृत शरीर के समान है, इसको त्याग देने में समझते हैं। ऐसे हमारे महान नेता और भाइयों आने वाले समय में जनता देख रही है, अभी चाय वाला शासन रहे, चाय वाला आने वाले समय में हमारे गाय वाला भी शासन देखेंगे। आज मैं हमारे योगी जी को बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र में सबसे पहले शिव जी आए थे सिहावा में, एक बात कृतज्ञ माही शंभु का मंदिर सिपाही संत सतीचक जल्दी भवन पूछे अखिलेश्वर जल्दी एक बात के त्रेता में शिव जी आए थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम शिव कहते कहते सिहावा पड़ा। आज हम लोगों को बताना है कि रमन नहीं, भागवत नहीं, ये नहीं, क्या करोगे बताइए। इतना ज्यादा धर्मांतर हो रहा है, हमारा देवी देवता मेला बड़े खत्म होने की कगार में है। आज भारत का जन्म नहीं हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ है, जिसका जन्म होता है उसको बर्थडे मनाते हैं, उसका मृत्यु भी तय है। भारत अजन्मा है, इसका पता नहीं हो सकता। उसी प्रकार के हिंदुत्व का जन्म नहीं हुआ है, हिंदुत्व का जन्म नहीं हुआ है तो पता नहीं हो सकता। जिसका हम बर्थडे मनाते हैं तो ये मान चलो उसका मृत्यु हो रहा है, हिंदुत्व का पतन नहीं हो सकते। ऐसे महान नेता हमारे देश के महान सपूत हमारे पार्टी के कर्णधार है। इसे भाइयों आज एक संकल्प लेना है, ये भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार को बदलना है। ये हमको धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, धर्म के बारे में हमको बताते हैं, संस्कृति छत्तीसगढ़ का क्या है। आप देखो बच्ची में हम लोग खाते हैं बासी, लेकिन एक इसमें खा रहे हैं डाइनिंग टेबल में बैठ के चम्मच में बासी खा रहा है। अब कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बना रहा हूँ। हमारे लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में गीत गाते हैं। हमारा अतिथि बताना चाहूंगा, बटकी में बासी अब सीमटी में नून, बटकी में बासी अब सीमटी में नून, मैं गावत हूँ दरिया ते कान देखे सुन है चनकेदार, है चनकेदार राजा चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली तड़का फेना, वो हर पर भुतिया चम्मच में बासी फड़का फेना, पाने खावे मुहला करे लाल। आवे 36 घोषणा पत्र पर साल के
पिछले समय के 36 घोषणा पत्र फूके थे, फूके तोड़ काल है चनाकेदार, है चनाकेदार राजा, चनाकेदार राम, चनाकेदार कुंडली तड़का सेना, वहां पर बुधिया चम्मच में बासी तड़का सेना। देखते भाई, हम राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में हमको रहने लायक बनना है। राम राज्य 14 साल दैनिक दैनिक भौतिक कापा और योगी राज को कौन कापा। योगी जी के राज में आप देखिए कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। ऐसे नेता की आवश्यकता है, ये बदलू पाठ के नेता की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को हमारे देश धर्म के रक्षा के लिए हम कहते हैं, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, कहते कि नहीं हमको करना है। आज हमारा बल ऊंचा हुआ है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताज नाम भारत का सोई। ये दुनिया का पालन पोषण करने वाला देश की स्थिति सोने का चिड़िया कहते थे, बर्बाद हो गई थी। गनीमत है हमारे मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, हमारे देश की दिशा बदल गई। आज हम तीसरे नंबर पे हैं। हमारे माननीय इससे हमको ज्ञान मिलता है, जहां भी गए वहां दैनिक दैनिक कहते हैं कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। मोदी जी की सजा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मोदी जी कह दिए, वो कह दिए प्राण चला जाएगा लेकिन बचन नहीं जाएगा। इसलिए भाइयों, अभी 7 तारीख को हमारे भाषा गौतम मुइके को भारी मत से जिताना है, कमल में बटन दबाना है। मोला निकला के बाबा मोदी जी के लिए और हमारे योगी जी के लिए, मोला निकला के बाबा तोरे कमला, मोला निकला के, मोला निकला के बाबा तोरे कमला, मोला निकला के, मोला निकला के बाबा तोरे कमला, मोला निकला के। ये समय की नजाकत को देखते हुए अभी हमको हमारे महान नेता, महान सपूत देश के लिए क्या नहीं किए, हमको धर्म और संस्कृति को जोड़ने वाले ऐसा नेता का विचार सुनना है। आप लोग ध्यान से मेरे विचार को सुने। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बुढ़ादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब हम जिनको सुनना चाहते हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। मनमस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन, जय जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। शीतला माता की, शीतला माता की। बुढ़ादेव की, बुढ़ादेव की। दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की। सब जनता को जय जोहार। लोकप्रिय सांसद कांकेर से मोहन मांडवेचे, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सतीश लाटिया जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गौतम मुइके जी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, श्रीमती सुमित्रा मारकोले जी, विधानसभा प्रभारी श्री राजाराम ताड़ेल जी, श्रीमती पिंकी दुरुसा जी, श्रीमती शालिनी राजपूत जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, माता कौशल्या की जन्मभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं
प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए तृण कील। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दो तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक प्रकार सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी
10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है, यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरिवासी, वनवासी, आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है। और भाइयों बहनों, उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है, यह अक्षम्य पाप है। आप याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठीचार्ज करवाती है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर घर नल से जल मिला? भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है, टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप जाइए, देखिए हर घर में पानी पहुंच गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार नहीं देना चाहती, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास भेजे, आवास मिला क्या आप लोगों को? आप याद करिए, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, पैसा हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 55 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी।
भैया बहनों, आज यहां का गरीब पूछता है और यह प्रश्न बार बार कर रहा है कि हमन लो तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? आप लोग मिलिस का? नहीं मिलिस ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले इसके लिए भाजपा आवश्यक है। इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि प्रति एकड़ 21 कुंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद करेगी। यहां तो करते ही नहीं, कांग्रेस की सरकार करती नहीं। कर्जा माफी की बात कहे थे, किए ही नहीं, भूल गए। बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे, भूल गए। हर विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। चरण पादुका योजना फिर से लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्कीम तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से इसे 10 लाख तक पहुंचाने की वायदा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाइयों बहनों, स्कूल जाने वाली बेटियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आप याद करिए, कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार की व्यवस्था दी, फ्री में राशन की सुविधा भी दी और फ्री में वैक्सीन भी दिया। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश जी आपने क्या दिया? मोदी जी तो मार्च 2020 से आज भी हर गरीब को राशन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 रुपया किलो चावल देश के अंदर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया था। यहां के गरीब, वंचित, आदिवासी, वनवासी, दलित सभी को यह योजना का लाभ मिल रहा था। आखिर इन योजनाओं में बंदरबांट क्यों इनके साथ धोखा कर रहे हो? ये माइनिंग का पैसा, जिस पैसे को यहां लगना चाहिए था, यहां के विकास के लिए लगना चाहिए था, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए लगना चाहिए था, यहां विकास की नई नई योजनाओं को बनाने के लिए लगाना चाहिए था, उस योजना का बंदरबांट कैसे? और भाइयों बहनों, इन्हीं बेईमानों गरीब भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। जो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया जो पाले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। भाइयों बहनों,
कांग्रेस विकास नहीं, केवल सत्ता को अपनी बपौती समझ करके उसको भ्रष्टाचार का एक नया गढ़ बना देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ को मत बनने दीजिए। छत्तीसगढ़ को तो विकास की एक नई इमारत के रूप में, एक नए गढ़ के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का सीधा संवाद होना चाहिए। आपको राम राज्य का लाभ अयोध्या, उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को बराबर मिले, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो कहा वह करके दिखाया। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं बनाती। कांग्रेस तो समस्या का नाम है। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की समस्या दी। कांग्रेस अराजकता का नाम है और कांग्रेस हर उस समस्या का नाम है जिससे एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक आदिवासी, ये सभी जिससे परेशान है, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया था सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया था। छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संभालेगी भी बीजेपी ही। 15 वर्ष में विकास की जो एक बड़ा इमारत खड़ा करने में सफलता प्राप्ति की थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस ने 5 वर्ष में उसको दूषित करने का काम किया। और इसीलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, और न सही वो बदल के, और न सही वो, सभी लोग तैयार हैं, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। और नहीं सही वो बदल के, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, मां दंतेश्वरी, शीतला माता की। आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गौतम उइके जी को कमल चुनाव चिन्ह पर, क्या चुनाव चिन्ह है? कमल। एक बार हाथ उठा करके बोलो कमल। कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। विजयी बनाएंगे तो गौतम उइके जनवरी में अयोध्या धाम का दर्शन भी करवाएंगे। सहमत हैं? सहमत है ना? तो मेरे साथ बोलेंगे फिर से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।